जय गुरु जी संगत जी। हम लोग गुरु के बारे में या गुरु हमें क्या बताते थे या क्या बताना चाहते थे उसको थोड़ा समझने की कोशिश। सबको पता है कि गुरु जी प्रवचन नहीं, ये बिल्कुल सत्य है कि गुरु जी प्रवचन नहीं, कभी भी उन्होंने सरमन्स नहीं किए, ये सत्य है। बट गुरु जी जब अकेले में कभी बैठे होते थे, 5-6 संगत होती थी, तो उस टाइम वो कुछ ना कुछ किसी संगत के मुंह से कुछ बुलवा देते, उसको कुछ जवाब देते थे, जो हम लोग आज सब लोग उसको रेगुलरली सुनते हैं। और अगर उन बातों में हम डीप में जाने की कोशिश करें तो जीवन में बहुत कुछ चीज़ें सब भगवान के, ईश्वर के कितने रंग हैं हम लोग नहीं। सिंस ईश्वर के n नंबर ऑफ कलर्स हैं, कौन से कलर के संग किसको उसने ब्लेस करना है, कौन से रंग के संग किसको उसे किस टाइम ब्लेस करना है, ये सब हमारी बुद्धि में नहीं आएगा, तो समझने की ज़रूरत भी। जैसे कल ही एक संगत का मेरे पास फ़ोन आया कि हम अंकल कैसे गुरु जी से जुड़े। सवाल है कि हम कैसे गुरु जी से जुड़े। आप इस सवाल के ऊपर एक बार सवाल खड़ा होता है, सवाल है तो सवाल के ऊपर भी सवाल खड़ा हो सकता है कि क्या आप बिना मर्जी के गुरु जी से जुड़ सकते हैं। मैं कल एक संगत ने फ़ोन कर कहा अंकल हम गुरु जी से कैसे जुड़े। अब ये सवाल है, इस सवाल के ऊपर दूसरा क्वेश्चन खड़ा हो सकता है, क्या हम बिना मर्जी के गुरु जी से जुड़ सकते हैं। इसका आंसर बहुत क्लियर है कि अगर गुरु जी की मर्जी नहीं होगी तो बिना मर्जी के तो हम गुरु जी के पास आ नहीं सकते। तो उस सवाल का आंसर अपने आप में ऑब्वियस आंसर है कि खुद गुरु हमें अपने से जोड़। कि हम कैसे गुरु जी से जुड़े, आपको जुड़ने की जरूरत है, गुरु जी खुद जोड़ रहे हैं आपको। कि गुरु आपको जोड़ता है, गुरु स्वयं आपके जीवन में आता है, गुरु स्वयं आपको अपने पास बुलाता है। अगर आप आ नहीं सकते तो गुरु खुद आपके पास आओ। अब मैं टोटल अपनी जर्नी को अगर देखता हूँ विद माई गुरु जी, गुरु जी खुद बुलाते हैं, खुद अपने साथ रखते हैं, अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम। मुझे जो गुरु ने जर्नी दी है, जोड़ा खुद, जर्नी चलवाई, इस जर्नी में कई झटके दिए, कई उतार चढ़ाव किए मेरे साथ। फाइनली 2010 में जब समझ में आया गुरु, 2003 में मेरी गुरु जी से जर्नी स्टार्ट हुई, 2004 में मैं गुरु जी के पास गया। हफ्ते में मैं 2 दिन गुरु जी के पास आगरा से दिल्ली आता था। गुरु के एम्पायर स्टेट में हर बड़े फंक्शन को मैंने अटेंड किया हुआ है। हफ्ते में 2 दिन अदरवाइज जाना, कहीं भी सत्संग में, जैसे गुड़गांव का सत्संग था, मुझे इनविटेशन आया, मैं ज़रूर गया। या गुरु जी ने 1-2 शादियों में का कार्ड मुझे दिया था, जो शादियाँ अटेंड करने जानी है वहाँ भी मैं गया। छोटे मंदिर हफ्ते में 2 दिन आता था, हर बड़े फंक्शन में बड़े मंदिर जाता था। ये जो भी जर्नी मैंने की, इसका सिंपल मतलब जो मुझे समझ में आता है कि गुरु खुद जोड़ता है, अपने सेवक की आपे राखिए आपे नाम। यहाँ कोई वहम नहीं। गुरु कौन से सेवक को, कौन से संगत को किस टाइप से ब्लेस करेगा, किस ढंग से ब्लेस करेगा, वो उनको, मुझे नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मंगलवार को गुरु जी ने मुझे समवेयर इन द ईयर 2008 और 2009 गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। दर्शन में सिंपल यही बोला कि बुधवार की बुधवार अपनी फैक्ट्री में धूप बत्ती जलाएगा। सुबह मैं उठा, क्योंकि इतना मुझे ड्यूरिंग माई जर्नी विद माई गुरु, जो दूसरी संगत से मैंने सुना था, उसके हिसाब से बहुत क्लियर था कि गुरु जी जब सपने में आते हैं वो सपना नहीं होता, वो दर्शन ही। तो 2007 या 2008 में शरीर छोड़ने के बाद गुरु जी ने जब मुझे दर्शन दिए थे, मतलब सपने में आए थे, तो उस दर्शन में गुरु जी ने मुझे यही कहा था कि बुधवार की बुधवार अपनी फैक्ट्री में धूप बत्ती जलाए। अब सुबह मैं उठा, मैंने कहा यार गुरु जी, आप से अभी तक मुझे आपके अंदर कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। 4 साल हो गए जर्नी को, और विश्वास तो बहुत दूर की बात है।
अब ये जो धूप बत्ती जला, अगरबत्ती जला, फलाना कर, ढिमाका कर, और जैसे संगत ने मुझे बताया था कि सपने का मतलब गुरु जी ने दर्शन दिए है, तो मैं आपके साक्षात दर्शन उसको मान के चल रहा हूँ कि धूप बत्ती जला। मैं ये सब काम तांत्रिकों के, पुजारियों के, पंडितों के, इधर से आप कहते हो ये सब बकवास काम है, तो मेरी बुद्धि में नहीं आई। एनीवे, लेकिन उनका आदेश था। भले मैं गुरु को नहीं मानता था, मैं बार बार एक ही चीज़ रिपीट करता हूँ, मैं गुरु को नहीं मानता था, लेकिन गुरु की जरूर मानता था। मैंने धूप बत्ती जला दी बुधवार को, और तब से आज तक मैं हर बुधवार के बुधवार फैक्ट्री में धूप बत्ती जलाता है। अब गुरुजी इंस्टेंट सारी चीज़ें क्लियर करते जब उनको करनी होती। हो सकता है मेरे संग इंस्टेंट की हो, बहुतों को शायद साल 2 साल लटका है। शाम को मैं एक बार में बैठ के विस्की पी रहा था, इतने में एक और संगत का हमारा दोस्त आ गया, तो उसने अपना रात का दर्शन मेरे संग शेयर किया कि यार रात को गुरुजी मेरे दर्शन में आए थे, यही कह रहे थे कि भाई मैं उनकी फ़ोटो के आगे, गुरुजी के स्वरूप के आगे धूप बत्ती जलाता हूँ, तो गुरुजी ने मुझे रात को दर्शन में आके बोला कि मेरी फ़ोटो के आगे धूप बत्ती जलानी बंद कर दे। अब जब मैंने वो सुना रात को, मतलब बुधवार की रात, अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। नहीं मारी तुम हो क्या? एक तो मेरे आंसर का क्लियर आंसर दे दिया कि जीवन में n नंबर ऑफ कलर्स है, कौन सा कलर किसके लिए अच्छा है वो गुरु को पता है, उस कलर में वो आपको ढकता है। दूसरा, अगर मुझे आदेश मिला कि धूप बत्ती जला अपने ऑफिस में या फैक्ट्री में, तो ये आदेश आप लोगों के लिए नहीं, ये आदेश मेरे लिए है कि मैं कितनी आस्था के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ गुरु की बात को मान। शायद उसमें गुरु हमारा कुछ टेस्ट ले रहा, तो ये सब चीज़ें बाद में समझ में कि गुरु ने कुछ बोला, उसको हम कितनी श्रद्धा, कितने आस्था के साथ और कितना दिल से उसको मान रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कोशिश कर रही, यह तो धूप बत्ती जलाना तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई कि आप जला सकते हैं, कुछ बात नहीं, लेकिन गुरुजी आपके नेचर में चाहे कि एक सी चेंज आ जाए, और गुरु आपको आदेश देता है सी चेंज करें। वैसे कई सत्संग ऐसे भी हैं, मेरे भी हैं, दूसरों के भी हैं। भाई कोई विस्की बहुत ज़्यादा पीता था, या जैसे मेरे केस में मैं तंबाकू बहुत ज़्यादा खाता था, और गुरुजी का आदेश आया तंबाकू खानी बंद कर। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, फाइनली मैंने पूरी कोशिश की, क्योंकि दैट वॉज टोबैको एडिक्शन, और एनीवन अनफॉर्चुनेटली जो भी लिकर का सुबह से एडिक्शन स्टार्ट करता है, दोनों चीज़ें इतना आसान नहीं होता छोड़। फाइनली 15 फरवरी 2011 गोवा में मैंने रजनीगंधा तुलसी तंबाकू खानी बिल्कुल बंद कर दी। कोशिश करते 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 फाइनली कोशिश करता हूँ, क्योंकि गुरु का आदेश, कुछ चीज़ों के लिए हमें कोशिश करनी है, कुछ चीज़ें हम इंस्टेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरी इस जर्नी जो मुझे गुरु के साथ में समझ में आया, या प्रैक्टिकली गुरु ने जो मुझे समझाया, वो बहुत क्लियर समझ में आया कि आप मानो या ना मानो गुरु, लेकिन गुरु हमेशा आपको ब्लेस कर। मेरा गुरु कोई, मैं कबीर दास का एक दोहा आता है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना को, जो सुख में सिमरन करे, दुख काहे को हो। पता नहीं, आई डोंट want to comment on this doha, but somehow in my journey with my guru, for me at least, ये दोहा कहीं भी एप्लीकेबल है। मैंने दुख में भी गुरु को बुरा भला कहा हुआ है, सुख में भी मैंने गुरु को बुरा भला कहा हुआ है, और गुरु ने मुझे दुख में भी ब्लेस किया है, गुरु ने मेरे सुख में भी ब्लेस किया। इधर आई एम टू लकी, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मैं अभी
अकेला एग्जाम्पल नहीं हूँ, जितने भी संगत के लोग, पुरानी संगत की मैं बात कर रहा हूँ, पुरानी संगत से मतलब जो फिजिकल, इस फिजिकल फॉर्म में गुरु से मिले, कोई पुराना नया नहीं है, ये भी क्लियर कर दूँ, बट इससे जो भी पुरानी संगत है वो गुरु के पास अगर आई तो बेसिक पहली चीज़ ये है कि कहते हैं गुरु से कैसे जुड़े। गुरु ने उनको जोड़ा है, इन माई केस गुरु ने मुझे जोड़ा है। से फॉर एग्जाम्पल टूर अंकल, उनको गुरु जी ने खुद बुलाया, उनके बेटे का 22 साल से जो गूंगा बहरा था वो ठीक कर। रघुवीर अंकल, उनको खुद बुला के उनकी आंखें ठीक, खुद बुला के गुरु ने छोड़ा। कोई नहीं आएगा गुरु के पास, गुरु खुद बुलाता, मैं खुद आता है, ये है मेरा। तो कई सत्संग है जिसमें गुरु जी खुद हाथ जोड़ के संगत के पास गए, बहुत सत्संग है। आओ कभी कभी साढ़े कोई चाय पी गया था। ईश्वर खुद कल्याण करने आपके द्वार पे आ गए। ये डिफरेंस है गुरु में और ईश्वर में। वही ईश्वर जब गुरु के रूप में हमारे जीवन में आता तो खुद आपके द्वार पे चल के आपको कल्याण कर। तीसरी बात बहुत क्लियर समझ में आ गई कि गुरु जो भी करता है वो अच्छा करता। कल एक आंटी का मैं सत्संग सुन रहा था, और आंटी के हस्बैंड इन द आर्मी, दारू पीने वाले, लीवर खराब, उसके बाद भी दारू चल रही, मेडिकली तकलीफ में है, डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं। अब एक हम लोग चीज़ प्रिज्यूम कर सकते हैं वेरी इजीली, मैं किसी के घर में मेन करता धरता हूँ बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ विस्की, और उसकी वजह से लीवर खराब हो चुका हो। घर में पति ओवरडोज विस्की की लेता हो और लीवर खराब हो चुका हो, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में वो पहुंच चुका है। डॉक्टर्स कह देते हैं कि 5-6 महीने का टाइम है, स्टिल ही कीप्स ऑन ड्रिंकिंग। क्या घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा? एक छोटा सा सवाल है, क्या घर का एटमॉस्फेयर अच्छा होगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नॉट पॉसिबल। डेफिनेटली आंटी मना करती है हमें पीने को। अब आंटी जब गुरुजी के पास आती है तो गुरुजी हालचाल पूछते हैं अंकल का, आंटी से, यहाँ भाई मानदा की हाल है, विस्की पी रहे है? फिर कहा गुरुजी विस्की पी रहा है, ले पीते हूँ। जस्सी जब कभी भी आंटी गुरु के पास आती हुई, मानदा की हाल है? गुरुजी बस ठीक है। विस्की पी रहा है? हाँ गुरुजी विस्की पी रहा है, चल पीते होंगे। और सालों साल गुरु इनको प्लेस करते। अब यही फर्क, घर में कलेश हो रहा होगा, हालात ठीक नहीं होगी, मैंने गुरु ने कहा विस्की पीते हो। अब इसकी जगह कोई संत महात्मा महापुरुष, कोई प्रवचन देने वाला, कोई सरमन्स देने वाला, कोई संत महात्मा होता वो बीवी को कभी नहीं कहता विस्की पीने। समझो बात, वो हस्बैंड को कॉल करता, हस्बैंड को समझाता कि तेरा लीवर खराब है, घर का एटमॉस्फेयर खराब हो रहा है, तो विस्की पीनी बंद कर। और एक्चुअली वो एडिक्टिव आदमी उस संत महात्मा की नहीं सुनता। अब बीवी, क्योंकि संत महात्मा ने कहा विस्की पीनी बंद कर दे, घर में कलेश और बढ़ जाते। गुरु तो जानी जाना ईश्वर है, भगवान है, वो प्रवचन नहीं देती है। ही इज प्रैक्टिकल एंड his blessings are always there। गुरु जी ने उस अंकल मान के लिए बोला था नास्तिक आदमी है, फिर भी गुरु जी ने उसको ब्लेस किया। लीवर खराब, लीवर डैमेज, डॉक्टर के हिसाब से 6 महीने की जिंदगी, गुरु ने सालों की जिंदगी दे दी। लेफ्ट पीना रहे, फिर भी जिंदगी में चैन दे गए। हम किसी संत महात्मा महापुरुष के पास नहीं जा रहे। ऐसी एक और सत्संग किसी आंटी ने
2007-8 में मुझे सुनाया था। गुरु जी के पास वो चंडीगढ़ में गई थी। हर सत्संग को समझो। जब वो गुरु जी के पास चंडीगढ़ में गई, उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैनू अंकल बहुत कुट गए हैं, उनके हस्बैंड उनको बहुत मारते। तो गुरु जी ने काउंटर क्वेश्चन किया, और तेनू रोटी दिंदा है, खानू रोटी दिंदा है? उन्हें हाँ गुरु जी रोटी तो खा लेंगी। फिर नेक्स्ट वीक वो गुरु जी के पास गई। फिर उसने कहा, गुरु जी मेरे अंकल मुझे बहुत मारते, उन्होंने समझाओ। अगेन गुरु जी सेट होते रोटी देंदा है? उसने कहा हाँ गुरु जी रोटी ने। फिर एक आध हफ्ते बाद फिर उसने कहा, गुरु जी मेरे अंकल मैंने बहुत कुटदे ने, कुटदे मतलब मार देने। फिर गुरु जी ने कहा तेन रोटी देंदा है? अब उस आंटी से नहीं रहा गया, उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं बार बार कह रही हूँ मैंने बहुत कुटदे ने, रोटी भी देंदे ने, और तुसी बार बार कहते रोटी देंदे ने, कुटदे बहुत ने, उन्होंने समझाओ। देन गुरु गिव रिप्लाई, फाइनल रिप्लाई, कहने पिछले जन्म में तू इसकी माँ थी, तू इसको मारती भी बहुत थी, इसको रोटी भी नहीं खाने देती थी। तो वो जो तेरा कर्म पिछले जन्मों का किया हुआ है, इस जन्म में तूने भुगतान तो करना ही है। उस भुगतान का 90% मैं काट रहा हूँ, ये तुझे रोटी दे रहा है, उतनी कुटाई नहीं कर रहा जितनी कुटाई तू उसकी करती है। और ये 2 सत्संग मैंने आपको रिसेंट एक अभी सुना, एक 2007-8 पे सुना। हमें जन्मों जन्मों के हमारे बुरे कर्मों को गुरु कहीं ना कहीं ठीक कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि हमारे संग अच्छा नहीं हो रहा। नॉट टू नेम anybody. Again, yesterday I got one call from one auntie. But she said कि मैं बहुत परेशान हूँ, सत्संग करने का भी मन नहीं होता है। जब कभी मूड नहीं करे सत्संग करने का या सत्संग सुनने का, उस दिन अगर आपको मौका मिले, मूड तभी नहीं होता इंसान का जब वो परेशानी में। उस दिन अगर मौका मिले सत्संग करने का, तो उस दिन सत्संग जरूर करना, क्योंकि गुरु के सत्संग करने से भी कल्याण होता है, गुरु के सत्संग सुनने से भी कल्याण। गुरु मेरे कर्मों, वही कल आंटी को मैंने समझाया था। मैं कौन होता हूँ समझाने वाला, मैं तो गुरु के सत्संग शेयर कर सकता हूँ, उसमें से जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपके संग शेयर कर सकता हूँ। समझाने की मेरी औकात बीवी को नहीं समझा सकता, आप लोगों को क्या समझाऊँ? आप खुद नहीं समझ सकता हूँ, आप लोगों को क्या समझाऊँ? फैक्ट तो यह है कि अपनी बात को मैं खुद नहीं समझ सकता, बट सत्संग करके जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, गुरु जी बुलवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी पॉजिटिविटी डालते हैं। इस वजह से सत्संग करना कभी नहीं छोड़ना है। मेरा जीवन का अनफॉर्चुनेट या कह दो कि लाइफ चक्र ही ऐसे चल रहा था। शायद कुछ कष्ट मैंने अपने फादर को देने थे अपने जीवन में। कहते हैं माँ बाप की सेवा बहुत ज़रूरी है, मेरे फादर से नहीं बनी। ये मेरे जीवन का दुर्भाग्य है, या हम लोग दोनों के कर्म चक्र थे, या काल चक्र का कुछ हिसाब था। एक कोई मैं छोटा सा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। गुरु को मालूम, मुझे नहीं पता। उससे पहले ये 2 आंटियों का मैंने आपके संग सत्संग शेयर किया। गुरु जी ने दूसरी आंटी से यही कहा, और तेनू रोटी दिंदा है ना, और ये समझाया उसको, तू जितना मारती थी वो उसका 10% भी तुझे नहीं मारता। ते कुट खाती रहे, कुट का मतलब मार खाती रहे और रोटी खाती रहे। संत महात्मा महापुरुष नहीं बोलेगा, ये ईश्वर बोलेगा, ये भगवान बोलेगा। क्योंकि गुरु ने आपके डेबिट क्रेडिट सब देख के आपके जीवन को चलाना है। बहुत बड़ा सत्संग है ये। तो गुरु जी ने प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की, इस सब कर्मों का भुगतान मैंने करवाना है, 90% काट देने हैं, सिर्फ 10% में भुगतवा देना है। इस सत्संग में बहुत क्लियर गुरु जी ने कह दिया, कुट खांदी रहे, खाना खांदी।
संत नहीं बोलेगा, संत समझाएगा पति को बीवी को मारना पाप है, बीवी को मार के पाप चढ़ता है, और गुरु कह रहा है कि खुद खांदी रहे, क्योंकि गुरु ने बीवी के कर्मों को काट रहे हैं। ईश्वर है, साक्षात है, आगे की देखते हैं। प्रवचन देने वाला सिर्फ मूवमेंट की देखता है। टीवी पे जो आस्था चैनल पे आके प्रवचन देते हैं वो मूवमेंट्री देख रहे हैं, वो सारी बातें मूवमेंट्री कर रहे हैं। अब मैंने फादर की अपने बात की, ठीक है, मेरी उनसे नहीं पड़ी। गुरु जी को एक एक चीज़ का पता है। 2005 में जब वो शरीर छोड़ रहे थे, जिस दिन शरीर त्याग रहे थे, त्यागना था उन्होंने, उस दिन रात के 8 बजे मैक्स हॉस्पिटल नोएडा के बाहर में खड़ा होकर विस्की पी रहा था। और वो हॉस्पिटल में मेरे फादर तड़फ रहे थे। मेरे ब्रदर इन लॉ एम्पायर स्टेट में उस टाइम, जिस समय मेरे फादर हॉस्पिटल में भर्ती थे, मैक्स हॉस्पिटल, अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, मैं बाहर खड़े होकर विस्की पी रहा था हॉस्पिटल के बाहर। मेरे ब्रदर इन लॉ उस टाइम एम्पायर स्टेट में गुरुजी से प्रार्थना कर रहे थे, गुरुजी या तो मेरे ससुर साहब शरीर त्यागी या उनको ठीक कर। और यही प्रार्थना करने की जब वो गुरुजी के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के, गुरुजी सिंहासन पे बैठे हुए थे, दूर से ही मेरे ब्रदर इन लॉ को गुरुजी ने रोक दिया। कहते पाटिया उत्थे रुक जा, वो लाने की कोई लोड़ नहीं, जा मैक्स हॉस्पिटल पहुंच, तेरा साला उत्थे विस्की पी रहा है, उस दिन अद्धा पैक विस्की मार मरेगा। नाउ सी द पॉइंट, इट्स नॉट कॉन्सिडेंस। मेरे ब्रदर इन लॉ को नहीं पता था कि मैं मैक्स हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर पहुंच चुका हूँ और विस्की पी रहा हूँ। मेरे फादर अंदर तरफ रहे या लास्ट सांसें गिन रहे हैं। गुरुजी ने सिंपल मेरे ब्रदर इन लॉ को कहा, जो कि विस्की नहीं पीते थे, मैं तेरा साला उत्थे विस्की पी रहा है, जा उस दिन आधा पैक विस्की पी, विदायश। ये चीज़ ईश्वर बोल सकता, भगवान बोल सकता। मगर जिस इंसान ने अपने बाप की सेवा नहीं की, शायद मेरे फादर के काल चक्र में यही था, शायद मेरे काल चक्र में यही था कि मुझे अपने फादर की सेवा का सौभाग्य नहीं था, और उनके जीवन में शायद यही दुर्भाग्य था कि उनको अपने बेटे से सेवा नहीं मिल रही थी। ईश्वर जानता है, हम नहीं जानते। शायद इसी में तो हम दोनों का भला था। उनको उनके कर्मों का भुगतान मिलना था, मुझे मेरे कर्मों का भुगतान। दोनों की ग्रेट डेबिट को गुरु ने ठीक करना था। शायद, मैं शायद नहीं लगा रहा हूँ, ये सच्चाई है। अब ये 3 केस मैंने आपके साथ 2 आंटियों के गफला रखा। एक में गुरु जी के अंदर कुछ था और ठीक। मेरे केस में मुझे सेवा का मौका नहीं मिला, बल्कि माँ बाप की सेवा करना हमारे शास्त्रों के हिसाब से भी और प्रवचन करने वाले लोगों के हिसाब से ही बहुत। गुरु जी इस वजह से कहते सी मंगया ना कर, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम क्या मांग रहे हैं। जो हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए ठीक भी है या नहीं है। संगत जी, हम ईश्वर के पास बैठे हैं, उनकी गोदी में बैठे हैं। गुरु से जुड़ना गुरु के हाथ में है। अब आती है बात गुरु के संग जर्नी करने की। जर्नी में सिर्फ 2-3 बातें ध्यान रखनी हो, बहुत लंबा ध्यान नहीं रखना। कर सकता है किसी का भला कर, भला नहीं कर सकता है किसी का बुरा मत कर। एक चीज का ध्यान मेजर ये रख। दूसरा ध्यान, जो गुरु ने करीब करीब सारी संगत को एक ही बात बोली है, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव। अच्छी सोच बहुत जरूरी है। अच्छी सोच को इंप्लीमेंट करना उससे ज्यादा जरूरी है। दिल को साफ रखना उससे ज्यादा। जोड़ना गुरु ने है। आपके दरवाजे पे आके गुरु आपको अपने दरवाजे पे बुला के गुरु आपको, उसने जब भी ब्लेस करना वो जरूर आपको करेगा।
लेकिन जर्नी जब साथ होगी, गुरु के संग आपकी जर्नी जब होगी, उस जर्नी की 1-2 टिप्स मैं आपके संग दे रहा हूँ। अपनी मैं को बाहर निकाल, दिल को साफ करो। कर सकते हो किसी का अच्छा करो, अच्छा नहीं कर सकते बुरा मत करो। बाकी मजे करो, ऐश करो, बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो, किसी वहमों में मत पड़ो। मेरे अपने एक्सपीरियंस के जो गुरु ने मुझे दिए हैं, उसके हिसाब से मेरा गुरु बहुत बड़ा है। वो कितना बड़ा है कोई नहीं समझ सकता। किसी वहमों में मत। मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो गुरु ने मुझे दिए हैं, तुम जो भी कर रहा है हमारे लिए फैला कर। अगर मौत और जीवन का चयन करना पड़े, तो गुरु अगर हमें मौत दे, तो मौत जीवन से ज्यादा बढ़िया होगी। ये चीज ध्यान में रखें। मौत और जीवन के चयन में अगर गुरु मौत बख्शे, तो मौत नहीं है, वो मौत मुक्ति है। इस बात को चैन में लेके चलना। गुरु ड्यूटी बाउंड है हमें ब्लेस करने। एक खुद गुरु जी ने बोला है, गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। गुरु ऑन ड्यूटी इज गॉड। ये गुरु जी ने बोला हो। इज ड्यूटी बाउंड टू ब्लेस अस। सरेंडर मुझे नहीं पता क्या होता है। मेरी तो सरेंडर एक ही है, जो लास्ट लाइन आज मैं आपको बोलना हूँ। जीवन और मौत में अगर मौत दे तो मौत का खुशी खुशी स्वीकारना। कभी जीवन बेकार है ना। जीवन गुरु दे वो जीवन है, गुरु मौत दे वो मुक्ति है। इस चीज को ध्यान में रखो। जय गुरु जी। मजे करो, ऐश करो, वहम मत पड़ो। जो गुरु गए वही बल मालूम। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मन दृश्यवाद है। मत भटको गई। इसी सूरत को सिर्फ अपने मन में बसा लो। ये काम मैंने किया हो, ये वेरीफाई। क्योंकि ना मैं मंदिर देख पाऊँ, ना मैं शिवालय देख पाऊँ। मैं अगर देखता हूँ तो शिव गुरु जी को देखता हूँ, लड़ता हूँ गुरु जी से, लड़ता हूँ, मोहब्बत करता हूँ गुरु जी से करता हूँ। कभी कभी गुस्से में होता हूँ तो गुस्सा भी गुरु जी से करता हूँ, और जब प्यार आता है तो प्यार भी गुरु से करता हूँ। तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मन दृश्य। एक चीज ये भी ध्यान में रखो, सिर्फ गुरु की सूरत अपने मन में बसा। दूसरी जो गुरु की एक और लाइन बिल्कुल याद है, सुख मिले पर दुख ना कटे, उस सुख दा फिर की करना। ये गुरु की लाइन है, सुख मिले पर दुख ना कटे, उस सुख दा फिर की करना। गुरु हमेशा देगा आपको, सुखता ही देगा। आपको वो सुख नहीं देगा जो आगे जाके दुख में कन्वर्ट होने वाला। हमेशा गुरु आपको वो सुख देगा जो परमानेंट सुख है। और परमानेंट सुख गुरु आपको मुक्ति दे के भी दे सकते। तो उस वजह से मजे करो, ऐश करो। जय गुरु जी। नमस्कार। जिस समय गुरु जी शरीर में थे हम लोग नमस्कार ही करते थे। हम लोगों ने कभी भी जय गुरु जी नहीं बोला था। अब गुरु जी बुलवाते हैं, जय गुरु जी बोलेंगे। वाहिगुरु जी बुलवाते हैं, वाहिगुरु जी बोलेंगे। गुरु जी ने कभी किसी भी चीज़ों में हमें नहीं बांधा, बिल्कुल फ्री रखा है। हर तरीके से मजे करवाते हैं। हर पल जीने के लिए हर पल जियो। जय